जय श्री राम। यह कहानी सुंदरपुर गांव की है। वहाँ दो परिवार रहते थे, एक शारदा और उसके पड़ोस में सरोज नाम की रहती थी पड़ोसन। शारदा के दो बेटे थे, एक का नाम सोवन और छोटे का नाम विक्की। छोटा 10-12 साल का था, बड़ा 18-19 साल का था। बड़े का ब्याह हो चुका था, बहू का नाम संगीता था और एक बेटी थी जिसका नाम रीतू था। पड़ोस में सरोज रहती थी, बड़ा बेटे का नाम संजय था और उनकी भी बड़े बेटे के विवाह हो चुका था। पत्नी का नाम गीता था और उनके भी एक बेटी थी जो 18 साल की थी, अनीता नाम था। दोनों ही परिवारों के दो भैंस थी और उनके बड़े बड़े बेटे दूध का काम करते थे। मोटरसाइकिलों पे सुबह सुबह दूध ले जाते थे और डेयरी पर डाल के आते थे। शारदा 3 बहनें थी। एक का सबसे बड़ी का नाम सरप्ती था और उनसे छोटी का मुन्नी था। एक दिन शारदा जल्दी उठी सुबह सुबह और बोली, बहू तुम चौका बासन कर लो, जल्दी जल्दी चाय पी के खेत में निकलते हैं और भैंस के न्यारी व्यारी काट के ले आएंगे। बहू ने बोला, हाँ जी माँ, मैं चाय बना देती हूँ, तुम चाय पी लो, फिर मैं रोटी सब्जी बना दूंगी। और चौका में चूल्हा वूल्हा पोत के जल्दी से बहू ने चाय बनाई। अपनी सासू माँ को, ननद को, देवर को सबको चाय पिलाई और अपने ससुर को भी चाय दे के आई। बाहर आंगन में चारपाई में बैठे शारदा अपनी बेटी से बोली, तू जल्दी गोबर भर ले खेत पे, वहीं ऊपरा पाथ लियो और जब तक हम दोनों तेरे पापा और हम न्यार काट लेंगे भैंस के लिए, जल्दी आ जाएंगे। और सरोज के और शारदा के बीच में कच्ची दीवार थी थोड़ी सी, जो आपस में एक दूसरे से बतला लेते। और शारदा चाय पी रही, उसकी बेटी वो भी चाय पी रही। सरोज आके बोलती, शारदा तुम बड़े सदोसी उठ गई और हम लेट हो गए आज, और तुम्हारी तो चाय बन गई, तुम्हारी तो बहू बड़ी जल्दी कमेरी है, काम वाली है, जल्दी चौका बासन कर लेती है। हमारी तो बहू अभी उठ के और अब चूल्हा जला रही है, अब चाय बनाएगी। शारदा बोली, कभी कभी भाभी लेट हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, बन जाएगी, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ पी लो। फिर शारदा ने एक कप उठा के चाय का और सरोज को दिया। वो दीवार पे खड़ी खड़ी वहीं पास से चाय पीने लगी और बोली, अब तुम खेत पे जा रहे हो? कि हाँ, हम खेत पे जा रहे हैं। वो बोले, मैं भी दूध चला लूंगी, लौंडा दूध लेके गया है। और बहू रोटी पानी बनाने लग गई चाय पिला के। और शारदा और उनका पति और उनकी बेटी तीनों खेत को जाने लगे दरात लेके। और वो बोली शारदा के, विकी तो स्कूल चला जाइयो। और बोला, आज छुट्टी हमारी, आज तो मैं बैट बॉल खेलूंगा। घर में भाभी के संग कोई काम करवा लियो, का बैट बॉल खेलेगो? नहीं, आज तो मैं खेलूंगा, थोड़ी देर खेलूंगा अम्मा। कि चल ठीक है, थोड़ी देर खेल के फिर भीतर आ जाइयो। अब वो तो खेत पे चले गए और न्यार काटने भैंस के लिए। सरोज
अपना दूध चलाने लग गई बलौना में, और सरोज की बहू रोटी बना रही, और विक्की अपने दोस्तों को बुला के 3-4 और बैट बॉल खेलने लग गो आंगन में। सरोज वैसे गांव में बहुत लड़ाई वाली जानी जाती थी। उसके डर के हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बबुआ कुछ बोलती नहीं थी, तो वो जल्दी से ही उनसे मार पिटाई पे उतर जाती थी। और विकी बॉल बैट लेके अपने दोस्तों को मिला के विकी ने ऐसा चौका मारा जो बॉल उछल के और दीवार के ऊपर हो गए और सीधा सरोज के जहाँ दूध चला रही बलौना में लगी और बलौना फूट गया, सारा मट्टा बिखर गया, लोनी भी बिखर गई। और सरोज गुस्सा में आ गई और गाली देती हुई भाग, कौन कड़ी खाया है जो मेरा नुकसान कर दिया, सारा बलौना फोड़ दिया, लोनी मट्टा सब बिखर गो, आज नहीं छोड़ो कड़ी खाए, मार के ही छोड़ूंगी। और झाड़ू हाथ में पकड़ के दौड़ के बाहर आई और वो लड़के खेल रहे और सब इधर उधर भाग गए। उसने दौड़ के और विकी को पकड़ लिया। विकी ज्यादा बड़ा नहीं था और पकड़ के खूब 2-3 झाड़ू बजाई और रोने लगा। बैट बॉल छीन लिए और बोली, बुला ले अपनी अम्मा को, तूने मेरे कितना नुकसान करो, आज तो तेरी अम्मा से हर्जाना भरवाऊंगी। और वो रोता रोता खेत में चला गया और अपनी अम्मा से और अपने पापा से बोला, मुझे ताईजी ने बहुत मारा झाड़ू से, गलती से बॉल उछल गई। और वो खेत में से गड्डी लेके और जब घर पे आए उनके पिताजी तो वहीं मक्का काटते हुए रह गए और उनकी अम्मा और बहन आके सही विक्की के सही जल्दी आई और आके बोलो, भाभी क्या बात हो गई, क्यों हमारे लोंडा मारो इतना, कि तुम्हारे लोंडा ने कहा कारनामा करे वो तुम देखोगी, हमारा सारा मटा बिखर गो, लोनी बिखर गई, अब तुम हमें दो, हमारी लोनी कम से कम आधी किलो लोनी बिखर गई, मटा सारों बिखर गो, ये हर्जाना तुम चुकाओ, पैसे दो हमें। बोले तो भाभी ले लियो, तुम 500 रुपया ले लियो, अब गाली तो मत दो। और वो उल्टी सीधी खड़ी हो गए, हाथ में झाड़ू पकड़ के अपने द्वार पे खड़ी हो गए, गाली दे रहे हैं, कुछ सिखाया ना तुमने। और विकी को तो इतनी गहरी कड़ी खाए मरेगो, कहीं डूब के मरेगो, इतना मेरा नुकसान करो। और शारदा ने 500 रुपये लाके सरोज के दिया और लेके बोली, अपने लौंडे संभाल के रखो, हमारे द्वार पे अगर ऐसे नुकसान करो तो ऐसे ही पिटेगो। अब दोनों पड़ोसियों में मनमुटाव हो गया और थोड़ी देर में उनके पिताजी भी आ गए। जब शारदा ने बोला, आज विक्की ने नुकसान कर दिया, इसे स्कूल ही भेज दिया करो, ये यहाँ रहने लायक ना है, तो उसमें इधर उधर से लड़ाई लेके आता है। उनके पिताजी ने बोला, कल से तो स्कूल ही चलो जाइए रे लाला। और शाम को उनका बेटा संजय भी आ गया, शारदा का बेटा भी दूध डेयरी पे डाल के आ गए और बोले, अम्मा कहाँ हो गो, बस ऐसी खिखी बोल लग गई थी, उनको सारों मठा बिखर गो और लौंडा को मार लिया। फिर वो गाली देती ना रुक रही है, हमने तो पैसा भी दे दिया उनके 500 रुपया कि कोई बात नहीं, रुक जाएगी थोड़ी बहुत अपनी भड़ास निकाल के। और उनकी भैंसिया भी आमने सामने ही बनती थी। अब शारदा ने तो भैंस को सानी वानी करी, सरोज की भैंसिया खुल के और आके इनकी लड़ावड़ी में खाने लगी। शारदा ने बोला, भाभी तुम्हारी भैंस यहाँ को आ गई है, मैं न्यार करके भी गई हूँ और सारी लगी पड़ी तुम्हारी भैंस, इन्हें संभालो।
हमारे लौंडा से थोड़ा सा वो होगा तो तुमने हाल ही पैसे ले लिए, और हमारे सब नियार यार खा जाती है, हम तो कुछ नहीं बोलते तुम्हें। बोलो बदला ले रही हो, अपने लौंडा की पढ़ाई कर रही हो, और उसे समझाने की वजह से भैंसे को पकड़ के ले गई। झाड़ू मारते मारते उनमें दोनों में, शारदा की बेटी में और सरोज की बेटी में, दोनों में लड़ाई हो गई और एक दूसरे के झाड़ू मारने लगी। और उधर से सरोज भाग के आई, इधर से शारदा, और खूब आपस में लड़ाई हुई। अब बड़ी बड़े में हो गई, और दोनों बड़े बड़े लड़े, खूब मार पिटाई पे उतरी आए। जब विक्की भाग के अंदर पहुंचा और बोले भैया लड़ाई हो गई है, और बड़े बड़े उन भाई बहन में हुई, खूब आपस में लड़ाई हुई। बड़ी मुश्किल से उनने बड़े बड़े गांव पर ने बीच बिछाई कराया और अलग हुए, और उनमें अब बोलचाल बंद सी हो गई। एक दिन आंगन में सब बैठ के, और सोन बोला कि अम्मा अब हम चाहते हैं कि और भी कुछ काम करें, दूध के साथ साथ दूध तो हम 10-11 बजे तक ही डाल के आ जाएंगे। अपने गांव में सवारियों का आना जाना बहुत है, मैं कोई ऐसा सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले लूँ, सवारी का काम भी कर लिया करूँगा दिन भर। उसकी अम्मा बोली शारदा कि बेटा अगर तेरा मन कर रहा है तो ले ले, कुछ पैसे तेने दूध के जोड़े होंगे, डेयरी पे दूध डाल के कुछ तो कर दियो, कुछ मैं गांव में जमींदार जी हैं उनसे ले लूँगी, रतन जमींदार जी से कुछ 2-2.5 लाख उनसे ले लूँगी, कुछ तो कर लियो, तेरी गाड़ी आ जाएगी, सवारी काम तो शुरू हो जाएगा, सब ठीक होगा माता रानी के पास। और शारदा गांव के रतन सिंह जमींदार से 2.5 लाख रुपया ब्याज पे लिए, और कुछ 100 डेयरी पे से जो अपने जोड़ रखे थे वो लेके आया। और अगले दूसरे दिन अपने दोस्त के संग जाके गाड़ी खरीद लाया बिलोरा सवारी के लिए। और दूध का काम तो सोन सुबह सुबह 10-11 बजे तक कर लेता, और फिर गाड़ी बिलोरा लेके जाते, कभी सवारी उधर ले जाना गांव से, कभी बाजार से भर के गांव तक छोड़ना। सोल बिलोरा भी काम करने लगा। अब जब बिलोरा लाके अपने आंगन में खड़ी करी तो सोन की अच्छी कमाई होने लगी। तो शारदा ने बोला कि बेटा कल तेरी मौसी आएगी सरपति, उनको ले आना गाड़ी में बिठा के बाजार में, बस से ही आएगी। और सोन बोला अम्मा मैं ले आऊँगा मौसी को। और वो सोन दूसरे दिन पहुंच गया बाजार में, उनकी मौसी को घर पर लेके आ गए बिलोरो से। और मौसी आई, शारदा, दोनों मैंने आपस में मिलके बहुत ही खुश हुई और बोली बहू जल्दी से भोजन की तैयारी कर दे, तुम्हारी मुसिया सास आई है। और बहू ने जल्दी भोजन बना के अपने मुसिया सास को और पूरे परिवार को भोजन करवाया। और सरोज अपनी बहू को गाड़ी दे के बोलती है कुलक्षणी, कैसी कुलक्षणी है, जब पड़ोसी में देख कैसी बहू है, इतनी सदोसी उठती है और सारा काम करती है, पूरा पूजा पाठ में ध्यान देती है। और मेरे कर्म में तेरे जैसी कुलक्षणी बहू मिल गई। पड़ोस में नया टीवी आ गया, गाड़ी आ गई, और तू सबसे अवेरी उठती है। और वो बेचारी चुपचाप सुनती रही, अपना काम करती रही। और उसका बेटा आया संजय शाम को दूध देख के, वो उससे लड़ने लग गई, देख तेरे संगी दूध बेचता था,
और देख आज गाड़ी ले आया, सवारी का काम करने लग गया और तू दूध बेचते ही रह जाएगा। दोनों मियाँ बीवी मेरे कर्म में पड़ गए हो, तुम न्यारे हो जाओ, मेरे संग मत रहो। और संजय बोला, क्यों अम्मा लड़ाई करती रहती है, जो कर रहे हैं करने दो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम अपनों काम में ध्यान दो और लड़ाई में मत दो इतना ध्यान। एक दिन सरोज के मन में जाने क्या आई, शारदा के घर के सब सो रहे थे और सरोज रात के टाइम में 12-1 बजे उठ के और शारदा के घर की तरफ गई। वहाँ उनकी सब बदल रहे छप्पर के नीचे और दिया से उनके छप्पर में आग लगा दी और सब घर के हड़बड़ा के उठे और छप्पर में आग लग रही। बस कटियार कटरार सब नीचे बंधे हुए, ऊपर से भूस जल जल के गिर रहा और सबने गांव वालों ने सबने मिलके बड़ी मुश्किल से आँच बुझाई और उनको कटरा को बाहर निकाला। उनके सारे कपड़े लत्ते छप्पर के नीचे ही थे, बाहर वहाँ सब जल गए। और वहाँ पड़ोस में एक बुढ़ा जब वो दिया से आग जला रही थी तो उन्हें देख लिया था, बोले ये सरोज हाथ में दिया लेके आई थी रात को, मैं देख रहा हूँ कहाँ जा रही है और ये तुम्हारे घर की तरफ भी आई थी। पर मैंने सोचा कि ये बहुत ही लड़की है, मुझे भी कुछ गालियाँ देगी, इसलिए मैं चुपचाप आगे को निकल गया और इसने तुम्हारे घर में आग लगाई है। जब शारदा ने बोली, बेटा अब तो आज तो हमारे घर में आग लगा दी, कल ना क्या करेगी ये, कब हमारे बालक वाला कोई नदी में डाल के आ जाएंगी तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। ये नहीं मानेगी, छोटी सी लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई बना दी इसने, हर रोज कुछ न कुछ नुकसान करती है, पुलिस में रिपोर्ट कर। जब गांव के 1-2 औरतों ने बोला, अब इस गांव की लड़ाई को आगे मत ले जाओ थाने तक, यहीं फैसला कर दो और आपस में जैसे पहली अच्छी तरह रहते थे वैसे रहो। जब सरोज से बोली, अब तो समझ जाओ तुम इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हो और माफी मांग लो इनसे, शारदा से, नहीं तो पुलिस में जाओगी। फिर बोली सरोज, शारदा मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी कोई नुकसान नहीं करूंगी। जय श्री राम।